कैलकुलेटर यूज करना चाहिए कि नहीं। देखो, कुछ केसेस में आपको कैलकुलेटर यूज करना चाहिए, कुछ केसेस में नहीं करना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, जब आप उस चैप्टर को कर रहे हो, राइट, तो आप कैलकुलेटर यूज करो, क्योंकि आपको आपका जो गोल है वो कैलकुलेट करना नहीं है। आपका गोल है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और आप उनको अप्लाई कर पा रहे हो और आप चीजें निकाल पा रहे हो, आंसर निकाल के चेक कर पा रहे हो कि आपका सही आया कि नहीं आया। ये आपका गोल है शुरू में। जब ये आपसे होने लगे, जब कैलकुलेटर से चीजें होने लगे, तब कैलकुलेटर के यूज को मिनिमाइज करना शुरू कर दो कि अब ये वाली कैलकुलेशन मैं इससे नहीं करूंगा, वो वाली होंगी तो करूंगा, ये वाली नहीं करूंगा, या फिर जो मुश्किल वाली है वो करूंगा, जो आसान वाली है वो मैं खुद से करूंगा। फिर धीरे 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 करके आपको इसका यूज को रिसीड कर देना है। लेकिन अगर एकदम से ऐसा करोगे कि कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे आ जाओ, तो आप क्या कर रहे होगे, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में दे रहे होगे और 10 मिनट आप कैलकुलेट करने में दे रहे होगे, डेसिमल कैलकुलेट कर रहे हो बेवकूफों की तरह। और इससे आप अपने कॉन्सेप्ट को कैसे ग्रो करोगे, कैलकुलेशन ग्रो कर लोगे। लेकिन कॉन्सेप्ट को ग्रो करने के लिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, कैलकुलेशन को थोड़ी, या गुणा भाग करने के लिए आप चैप्टर पढ़ रहे हो, नहीं ना। तो आप पढ़ो शुरू में ऐसे, बाद में आप गुणा भाग भी हाथ से कर लो जब आपके कॉन्सेप्ट सही हो जाए। पहला गोल है कॉन्सेप्ट, तब तक कैलकुलेटर यूज करना है, उसके बाद नहीं करना, धीरे धीरे ग्रेडियंट की तरह रिसीड करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।